स्टार्ट करें फिर। तो देखते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज का टॉपिक है यहाँ पे पहला मेमोरेंडम वाउचर। ठीक है, पहला टॉपिक है मेमोरेंडम वाउचर। दूसरा टॉपिक है हमारा रिवर्सिंग जनरल वाउचर। और तीसरा है हमारे पास ऑप्शनल वाउचर। ये सभी क्या है देख लो, वाउचर्स ना, सारे के सारे वाउचर्स। तो वाउचर्स का याद होगा, हमने जैसे पढ़ा सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, वैसे ये भी क्या है वाउचर्स, लेकिन उनमें और इसमें थोड़ा फर्क है। ठीक है, क्या फर्क है जैसे याद होना चाहिए, हमने शुरुआत में पढ़ा था वाउचर्स दो टाइप के होते हैं, एक कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल या फिर अनकन्वेंशनल। ठीक है, नॉन भी बोल सकते हैं और अनकन्वेंशनल भी बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। तो कन्वेंशनल वाउचर वो वाउचर होते हैं जिनमें हम जो भी एंट्री करते हैं तो उसका एक इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे अगर आप उसकी एंट्री पेमेंट में करते हो, जैसे 500 रुपए का आपने किसी को पेमेंट किया, तो या तो बैलेंस शीट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में या ट्रेडिंग अकाउंट में आपको उसका फर्क देखने को मिलेगा कि आपके अकाउंट से 500 रुपए चले गए, या किसी से लिया तो आ गए, या बेचा या परचेज किया या सेल्स किया, तो उसकी सभी का जो भी एंट्री करोगे उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी अकाउंट में पैसे कटेंगे या फिर जुड़ेंगे और वो दिखेगा। लेकिन नॉन कन्वेंशनल ऐसा वाउचर होता है जिसमें हम अगर एंट्री करेंगे तो वो इन तीनों में कहीं पर भी नहीं दिखेगा, ना बैलेंस शीट में दिखेगा इसका एंट्री, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस, और ना ही ट्रेडिंग, किसी में भी। ठीक है, तो यही चीज, ये तीनों वाउचर उसी तरह के वाउचर हैं, इनमें हम एंट्री करते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता अकाउंट्स में। ठीक है, तो हम पहले समझें कि ये तीनों है क्या। तो सबसे पहला हम समझते हैं मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर किस लिए यूज होता है, देखो जैसे कई बार ये सारी चीजें देखोगे आप लोग, कई दफा जैसे एनएमडीसी का अगर हम एग्जांपल लें, तो एनएमडीसी क्या करता है, एनएमडीसी अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग में भेजता है ना, ट्रेनिंग में भेजता है तो उसके आने जाने का, उसके खाने पीने का सारा खर्च तो होता होगा, तो उसके लिए वो क्या करता है, पैसे उसको देता है एम्प्लॉय को कि भाई ये आपको 10,000 20,000 जो भी अमाउंट है वो दे देता है, बोलता है जो भी खर्चे होंगे वो खर्च के लिए ये पैसे। और ये जब खर्च वो कर लेता है और वापस आ जाता है ट्रेनिंग से, उसके बाद वो हर एक खर्च का क्या देता है, डिस्क्रिप्शन देता है, मतलब वो बताता है कि किसमें क्या खर्च हुआ, उसका बिल भी जमा करता है ना। अगर जैसे समझ लो 20,000 उसने एनएमडीसी ने उसको ट्रेनिंग के लिए खर्च के लिए दिया था, और वो जाता है और जाकर आता है और अपना खर्चा दिखाता है 18,000, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 2,000 वापस करना पड़ेगा। और अगर वो खर्च दिखाता है 21,000 तो क्या होगा, एनएमडीसी उसको वापस से 1,000 वापस पे करेगा, है ना, ऐसा ही होता है। ऐसे ही और एग्जांपल ले लो, जैसे समझ लो मेरा ये माउस खराब हो गया। अब ये माउस खराब हो गया तो मुझको नया चाहिए होगा, और बचेली में आप जानते हो यहाँ पे तो इतनी आसानी से मिलता नहीं है कहीं पे भी। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं अब यहाँ पे बिजी हूँ, जा नहीं सकता, मैंने किसी अपने स्टूडेंट को बोला कि बाजार तो जा ही रहे हो, खरीद लेना, ये लो पैसे और मुझको लाकर दे देना, तो उसने बोला ठीक है मैं लाकर दे दूँ। अब मुझको मालूम नहीं ना माउस कितने में आएगा, ना मेरे स्टूडेंट को मालूम है, तो मैंने ऐसे ही उठाकर दे दिया 500 रुपए, ये लो 500 रुपए लेके आ जा, तो लेके चला गया। अब वो आज जैसे आप लोग बैठे हो, आप अभी जाओगे तो कब आओगे, कल आओगे, तो समझ लो मैंने अभी उसको जाते वक्त खरीद लेना बोला और कल आते वक्त ले आना बोला, तो उसने क्या किया, 500 रुपए ले लिया। अब आज चला गया, अब आज मैंने एंट्री क्या दिखा दिया, 500 रुपए मैंने दिए हैं बोलकर, है ना, लेकिन अभी उसकी बिल मुझको मिला नहीं है ना, कितने का आएगा क्या है। दूसरे दिन वो आकर मुझको बोलता है कि सर ये 400 रुपए का बिल था, 400 रुपए में माउस है, तो मैं क्या करूंगा, फिर उसको उसको कन्वर्ट करूंगा किसमें, 400 रुपए में, और फिर उससे मैं ले लूंगा 100 रुपए वापस, है ना। तो इस तरह की एंट्री हम किस लिए करते हैं, ताकि जो खर्च हम कर रहे हैं अगर अभी हमको पता नहीं है कि उसमें एक्चुअल में कितना खर्च होगा, तो उस तरह की एंट्री को हम क्या करते हैं, मेमोरेंडम में डाल देते हैं, ताकि हमको हिसाब रहे ना कि हमने दिया था पैसा इतना रुपए लाने के लिए, अभी खर्च तो हुआ नहीं है ना, क्योंकि वो खर्च किसी और काम के लिए हमने दिया हुआ है। तो उसको हम सिंपल एक जगह पे नोट करके रखने के लिए यूज करते हैं मेमोरेंडम वाउचर। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं भूल गया कि भाई मैंने किसी को दिया था पैसा, नेक्स्ट डे मैं अचानक चेक कर रहा हूँ कि भाई ये 500 रुपए क्यों कम आ रहे हैं, क्योंकि मुझको याद नहीं है, तो फिर मैं मेमोरेंडम वाउचर में जाकर देख सकता हूँ कि हो सकता है उसमें
एंट्री बनाया हो। तो इस तरह से ऐसे करने के लिए ये ऑप्शन दिया। तो चेक करते हैं इसको कैसे हम एंट्री बनाएंगे। तो सिंपल, सबसे पहला काम न्यू कंपनी, हर एक टॉपिक के लिए न्यू कंपनी बनाओ जो सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक, मैंने क्रिएट, और सिंपल मैं एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, सिंपल मैं चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर वही सेम एक न्यू कंपनी, कंपनी जैसे आपके पेज में जो एग्जांपल दिया उस एग्जांपल के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। एक कंपनी है एबीसी कंपनी कॉरपोरेशन बोल के, चलो मैं यही नाम दे देता हूँ, एबीसी कॉरपोरेशन बोलकर नाम दे दिया, छत्तीसगढ़, एक्सेप्ट किया। यहाँ पर किसी भी तरह का सेटिंग हमको फीचर्स वगैरह ऑन ऑफ नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल रखूंगा, कोई फीचर ऑन ऑफ नहीं करूंगा, जैसा है वैसा का वैसा। बस टैक्सेशन ना, याद होगा आप लोगों को, टैक्सेशन को हम क्या रखते हैं, नो रखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने टैक्सेशन अभी भी स्टार्ट नहीं किया। तो ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये हमारा हो गया कंपनी तैयार, ठीक है। तो इस कंपनी में होता क्या है, एक व्यक्ति काम करता है जिसका नाम है शर्मा बोलकर, वो मैनेजर। कंपनी उसको क्या करता है, 20,000 देता है। किस लिए देता है, कि वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करे, है ना, किसी तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। आप सभी जानते हो कई सारे कंपनी में क्या होता है, मीटिंग्स वगैरह होते हैं, कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें खर्चे लगते हैं। तो मैनेजर को 20,000, और वो मैनेजर कौन है, शर्मा। तो उसको कंपनी ने क्या किया, 20,000 दिया कि ये इवेंट के लिए जो भी खर्चे लगेंगे खर्च कर लेना, फिर उसके बाद जो भी बिल आएगा वो जमा कर देना। तो क्योंकि अभी तो पता नहीं है ना कि कितना खर्च आएगा, तो उसको उसने 20,000 दिया मैनेजर को कि जो भी इवेंट में खर्च आएगा उसको आप मैनेज करना। तो इसकी एंट्री मैं कहाँ करूंगा, तो मैं जाऊंगा वाउचर्स, और वाउचर्स में जाकर यहाँ F10, और F10 में आप यहाँ पर करेंगे शो इनएक्टिव्स, क्योंकि मेमोरेंडम वाउचर आपको क्या यहाँ लिस्ट में दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी मेमोरेंडम वाउचर लिस्ट में है ही नहीं, देखो यहाँ पर। तो मैं करूंगा शो इनएक्टिव, तो मैं जाता हूँ शो इनएक्टिव में, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दिया, देखो मेमोरेंडम वाउचर। इस पे जाकर मैं इसको एंटर करूंगा, एक्टिवेट करना हमने पहले भी सीखा हुआ है। तो सिंपल मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, और ये पूछ रहा मुझको एक्टिवेट नाउ, क्या अभी एक्टिवेट करना, मैंने बोला यस अभी करना है। तो जैसे आपके पेज में दिया आप देख सकते हैं, डेबिट करो बोल रहा है, किसको डेबिट करो, एडवांस टू मिस्टर शर्मा। हम कभी भी याद रखना, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एडवांस में दे रहे हैं, किसको, शर्मा को, हमारा मैनेजर, उसको 20,000 रुपए एडवांस दे रहे हैं खर्च वगैरह करने के लिए पहले से। इस तरह से हम एंट्री बना रहे हैं, तो हम उसको दे रहे हैं। तो जो हम एडवांस दे रहे हैं अपने मैनेजर को, उसका नाम से हम क्या बनाएंगे, एक लेजर बनाएंगे। और कभी भी याद रखना, हम किसी को भी अगर पैसे एडवांस में देते हैं तो हमको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, कि हमने एडवांस में दिया है। तो उसके लिए लेजर मैं बनाता हूँ अल्ट सी, आप सभी को मालूम है अल्ट सी लेजर बनाने के लिए है, या तो आप पहले से बना लो। मैंने अल्ट सी किया, और यहाँ पे एडवांस टू मिस्टर शर्मा बोलकर मैंने दे दिया। और ये किसके अंडर जाएगा, लोन्स एंड एडवांसेस। याद होगा हमारे पास, हमने ग्रुप पढ़ा था 15-13, तो 28 ग्रुप्स, उसमें था एक लोन्स एंड एडवांसेस। देखेंगे आप यहाँ पर दिया हुआ, देखिए लोन्स एंड एडवांसेस, वो भी ब्रैकेट में एसेट्स है ना, एसेट्स वाला। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया अंडर, और इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हो गया। अब मैंने कितना दिया, जैसे मैंने दिया 20,000 रुपए उसको पेमेंट किया, और फिर क्रेडिट किया मैंने, क्योंकि कैश दिया ना उसको, कैश दिया तो कैश। तो मैंने कुछ खर्चों के लिए शर्मा को पैसे दिए एडवांस में, कि भाई ये लो पैसे, मैनेज कर लेना इवेंट को। या फिर मैंने किसी को पैसा दिया, ये सामान खरीद कर ले आना। अभी मुझको मालूम नहीं कितना खर्च, जैसे ये समझ लो वो लोग पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी में अलग अलग जगह टाइम पे पार्टियां होती है, वो लोग इवेंट्स करते हैं, कुछ खाने पीने का मंगवाते हैं, ये सब चीज करते हैं और पार्टी करते हैं। तो उसके लिए उसने मैनेजर ने उस मैनेजर को कितना रुपया दिया, 20,000 दिया। अभी खर्चा पता नहीं चला किसमें क्या खर्च होगा, ये फिर मैं एंटर करके एक्सेप्ट कर लूंगा। ये मैंने एंटर किया, और ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से बाहर निकला, बैलेंस शीट देखिए दिया है, बैलेंस शीट में देखो क्या 1 रुपए का एंट्री दिख रहा है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं है कोई भी अमाउंट। 20,000 मैंने दे दिया, यहाँ तक कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर देखो, यहाँ पर भी कुछ एंट्री नहीं है। तो कहीं कोई एंट्री नहीं मिलेगा जो हमने 20,000 दिया उसका। क्यों, क्योंकि ये मेमोरेंडम वाउचर किसी भी अकाउंट को इफेक्ट नहीं करता। तो इसकी एंट्री हम कहाँ पे देखेंगे, तो इसकी एंट्री हम डिस्प्ले, और यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट बोलकर देखो बॉटम में दिया हुआ, ये सबसे नीचे में एक्सेप्शन
रिपोर्ट्स। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में जाकर एंटर करेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा मेमोरेंडम रजिस्टर। इसमें जाकर एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर अप्रैल मंथ में एक एंट्री हुआ है बोलकर दिखा रहा है, देखिए 1। फिर एंटर करता हूं तो देखिए ये आ गया। यहाँ पर दिखा रहा है क्या कि एडवांस दिया है किसको, शर्मा को। कितना रुपए दिया हुआ है, देखिए 20,000 दिया हुआ। इस तरह से अब मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा। एक और एंटर किया तो देखो वाउचर में पहुंच गया ना फिर से। अब मुझको शर्मा ने जब इवेंट खत्म हो गया है ना, सारा मीटिंग वगैरह खर्चे वगैरह सब हो गया मीटिंग, अब उसको नेक्स्ट डे वो आया मेरे पास और मुझको क्या बोला, ये रहा बिल, इन इन चीजों पे पैसे खर्च हुए। किन किन चीजों में आप देखोगे पेज में, आपके पेज में दिया हुआ है। डेकोरेशन जो किया उसने, उसमें 5,000 का खर्च हुआ है ना। फिर रिफ्रेशमेंट जो भी नॉर्मल खाने पीने सब चीज में जो भी खर्च हुआ वो 10,000 खर्च हुआ। फिर उसके बाद नीचे दिया स्टेशनरी में भी खर्च हुआ 3,500। तो ऐसे उसने मुझको एक बिल ला कर दे दिया कि वो डेकोरेशन वगैरह किया हमने हॉल का, तो उसमें कुछ रिफ्रेशमेंट्स रखे थे उसमें, ऐसे करके कितने टोटल खर्च हो गए, 18,500 खर्च हुए बोलकर वो मेरे को बिल ला कर दिया। अब मुझको क्या करना है, अब मुझको पता चल गया ये जो 20,000 है उसमें से 18,500 कहाँ कहाँ खर्च हुए। तो अब मैं इस बिल को, ये जो मेमोरेंडम वाउचर मैंने बनाया था, अब इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, उन एक्सपेंसेस के पेमेंट में। तो सिंपल आप राइट साइड में देख सकते हो वाउचर्स है ना, ये मैं क्या करूंगा, पेमेंट वाउचर। तो यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट वाउचर का आप सभी को मालूम होगा क्या है, F5। तो मैं सिंपल यहाँ पर प्रेस करूंगा F5। F5 प्रेस करते ही देखिए ये बदल गया। अब ये बदल गया, देखिए पेमेंट यहाँ पे कैश आ गया। और मैं एंटर करते हुए नीचे आता हूँ और नीचे यहाँ पर अब एडवांसेस टू मिस्टर शर्मा की जगह मैं दूसरा ले लूंगा। क्या ले लूंगा, डेकोरेशन एक्सपेंस। और ये सारे जो एक्सपेंस है किसके अंडर जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे अल्ट सी किया मैंने और यहाँ पे अल्ट सी करके मैं करूंगा एक लेजर बनाऊंगा, डेकोरेशन एक्सपेंस, और इसको डाल दूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और कितना रुपए ये एक्सेप्ट किया, कितना है, 5,000 रुपए इनडायरेक्ट डेकोरेशन में। फिर एंटर, फिर अल्ट सी किया। क्या बनाना है अब मुझको, रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, वही सेम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर कितना, 10,000 रुपए खर्च हुए इसके अंदर। फिर तीसरा है हमारे पास स्टेशनरी, स्टेशनरी एक्सपेंस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये कितना है, 3,500। तो देखो मैंने मेमोरेंडम वाउचर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, मैंने पेमेंट वाउचर में बदल दिया जैसे ही मुझको उसने बिल दिया। और सिंपल फिर मैं इसको एंटर करते हुए बाहर आ जाऊंगा। सिंपल देखिए यहाँ नीचे टोटल आ गया 18,500। अब वो क्या करेगा, मैनेजर मुझको कैश 1,500 रुपए बाय हैंड दे देगा मेरे हाथ में कि भाई 18,000 का ये बिल आ गया, ये बिल है और ये कैश 1,500 बचा था, ये रख लो। और इसकी मैं एंट्री एंटर एंटर करके ये एक्सेप्ट कर लूंगा, ये हो गया। अब इसकी एंट्री में बाहर जाकर देखना चाहूं तो बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में भी वो एंट्री दिखाएगा, देखिए 18,500। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में जाऊं तो यहाँ पर भी आपको वो एंट्री दिखा रहा है ना। तो इस तरह से ऐसे हम क्या करते हैं, मेमोरेंडम वाउचर में जिस खर्च का अभी पूरा आइडिया नहीं हुआ है, जिसका बिल हमको नहीं मिला है, उस चीज की एंट्री हम कर देते हैं कि भाई इतना रुपया दिया है किसी को वो खर्च के लिए। और जैसे ही उसका बिल हमको मिल जाता है तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, नॉर्मल वाउचर में। तो इस तरह के काम के लिए हमको दिया ये मेमोरेंडम वाउचर। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास रिवर्सिंग जनरल। रिवर्सिंग जनरल वाउचर हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो रिवर्सिंग जनरल किस लिए काम आता है, देखिए ये जो रिवर्सिंग जनरल वाउचर है, जैसे देखो होता क्या है, आप सभी देखते होंगे, जैसे आप लोगों के घर में भी इसी तरह का होता होगा। सैलरी जैसे हम कमाते हैं, काम करते हैं, होता क्या है, जिस महीने हम काम करते हैं क्या उसी महीने हमको सैलरी मिलता है, नहीं ना, नेक्स्ट मंथ मिलता है ना। जैसे इस महीने हम काम करेंगे, ये कौन सा महीना है, मार्च। पूरा मार्च काम करने के बाद मुझको सैलरी कब मिलेगा, अप्रैल में। या फिर देखो मैंने फरवरी में जो काम किया उसके बाद मुझको मार्च में मुझको 1 या 2 तारीख को सैलरी मिला होगा। ऐसे ही होता है ना। जैसे आप घर में न्यूज़पेपर रखवा लो, आप पूरे महीने न्यूज़पेपर लेते हो, उसके बाद फिर पेमेंट कब करते हो, नेक्स्ट मंथ 1, 2 तारीख 5 तारीख तक, है ना। सैलरी भी आपको इसी तरह से मिलता है। लेकिन अगर मुझको यहाँ पर जैसे कंपनी में देखो, समझ लो हमारा एक कंपनी है, हमने जो भी सेल परचेज किया, हमारा जो भी समझ लो मेरा फायदा हुआ 15,000। ठीक है, कितना हुआ मेरा फायदा, 15,000।
और मैंने जैसे इस महीने मैंने समझ लो ये महीना हमारा पिछला फरवरी महीने में मैंने काम किया, सेल वगैरह किया, तो मेरा मुझको कितना प्रॉफिट हुआ? 15,000। फिर मैंने क्या किया? नेक्स्ट मंथ यानी मार्च में मैंने अपने अंदर जो जिन एम्प्लॉय को रखा था उनको सैलरी दिया। जैसे मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया फरवरी मंथ का, कब? मार्च में 3,000 सैलरी दे दिया। कब दिया? मार्च में 2 तारीख को। और ऐसे ही मैंने 5 तारीख को रेंट पे कर दिया। कितना? चलो 2,000 रेंट पे कर दिया, है ना। कब पे किया मैंने? फरवरी में कमाया 15,000, मार्च में पे किया सैलरी 3,000 और रेंट 2,000। ठीक है, तो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ दिखना चाहिए मुझको। कितना प्रॉफिट हुआ फिर मेरा? 10,000, है ना, क्योंकि मैंने 2,000 और ये 3,000 मैंने दे दिया। लेकिन अगर मैं टैली में चेक करूंगा तो वो मुझको दिखाएगा मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, दिखाएगा 15,000 फरवरी का। अगर मैं चेक करूंगा तो देखो यहाँ पर मैं एंट्री करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक नया कंपनी फिर से क्रिएट करता हूँ। क्रिएट रिवर्सिंग जर्नल वाउचर, सिंपल मैंने ये छत्तीसगढ़ एक्सेप्ट, और यहाँ पर सारा चीज जो नॉर्मल रहता है वही मैं कर रहा हूँ। टैक्सेशन को नो रख देता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ ये। और मैं यहाँ पर देखो वाउचर, सेल्स वाउचर बनाता हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा डेट चेंज कर रहा हूँ। देखो कौन सा? 1 अप्रैल। आप सभी को मालूम है हमारे पास 3 ही डेट है, फर्स्ट, सेकेंड और 31st। और 31st कब आता है? अप्रैल में नहीं आता। तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ F2, 1/5 मई महीने में आता है ना 31st का। तो मैं मई मंथ फर्स्ट, देखिए 1 मई का कर दिया डेट, ठीक है। और यहाँ सबसे पहला करता हूँ सेल्स। ये मैं सेल्स में गया और चलो कैश सेल्स करता हूँ। एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं सेल्स अकाउंट में। और यहाँ पर मैंने ले लिया, क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पर भी सोनी राविया नंबर्स, ये मैंने कर लिया, ठीक है। और ये मैंने एंटर किया, मेरे पास एक बेचा और मैंने डाल दिया यहाँ पर 15,000 में बेच दिया, ठीक है। एंटर करते हुए मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, हो गया। बाहर निकलता हूँ मैं और यहाँ पर मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ। बैलेंस शीट में भी देखो 15,000 का दिखा रहा है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर देखते हैं सीधा सीधा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखो तो मुझको प्रॉफिट कितने का दिखा रहा है? देखो नेट प्रॉफिट 15,000 ना, 15,000 मुझको दिखा रहा है, देखो, है ना, 15,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे 15,000 का मुझको प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन मेरा तो 3,000 रुपया सैलरी जाएगा, 2,000 मेरा रेंट जाएगा। कब जाएगा? मैं उसकी एंट्री कर देता हूँ। देखो ये मैं गया और वाउचर्स F2 करके मैं डेट चेंज कर देता हूँ। मैंने 1/6 कर दिया, ठीक है। 1 जून मैंने पेमेंट कर दिया, पेमेंट, ठीक है। देखो 1 जून में मैं एंट्री कर रहा हूँ क्या? पेमेंट, कैश पेमेंट कर रहा हूँ। और किसको पेमेंट कर रहा हूँ? ऑल्ट सी, सैलरी, एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये मैंने दे दिया 3,000 रुपये सैलरी दिया। और फिर अल्ट सी मैंने रेंट पे कर दिया, रेंट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये भी 2,000। कब कब मैंने पेमेंट किया? 1 जून को, है ना। एंटर एंटर करता हूँ, ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ से मैं जाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में, एंटर करता हूँ तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अभी ठीक दिखा रहा है, देखो 10,000 दिखा रहा है ना मेरा प्रॉफिट। लेकिन कौन सा डेट का दिखा रहा है? देखो 1 अप्रैल से 1 जून। 1 जून को तो मैंने एंट्री किया बस वही, लेकिन 1 जून को कुछ और सेल वगैरह भी तो हो सकता है ना मेरा, तो वो भी आ जाएगा। तो मैं इसको डेट चेंज करता हूँ, F2 डेट चेंज करने का, 1/5 से 31/5 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। तो अब देखो, तो मई महीने का मेरा प्रॉफिट क्या दिखा रहा है? देखो मई महीने का 15,000। लेकिन मेरा 15,000 प्रॉफिट तो नहीं है ना, नेट प्रॉफिट। मेरे को यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखना है भाई। 15, मेरे को एक मई महीने में मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ नेट, क्योंकि अगर मैं इसको सोचूं कि मेरा 15,000 कमाई हुआ तो चलो मैं कम से कम 10,000 खर्च कर देता हूँ, 5 बचा लेता हूँ फ्यूचर के लिए, अभी 10 खर्च कर देता हूँ, है ना, ऐसे ही दिमाग में आएगा। और मैंने गलती से 10,000 खर्च कर दिया। तो 10,000 खर्च कर दिया तो ये तो गलत हो गया ना, लॉस हो गया ना मेरा। तो भाई एक्चुअल में मेरा कितना कमाई हुआ? 5,000। और मैंने इसको देखकर क्या कर दिया? 10,000 खर्च कर दिया।
यानी प्रॉफिट भी खर्च कर दिया और एक्स्ट्रा 5,000 भी खर्च कर दिया, ये सोच के कि 15,000 मेरा तो नेट इनकम हुआ है मई मंथ में, जबकि मैंने मई मंथ का पैसे से पे कर दिया मई मंथ का पैसा कब, जून में। तो यही चीज निकालने के लिए हमको ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया। इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो एक एंट्री पास करूंगा, मैं जाऊंगा वाउचर्स F10 और यहाँ पर मेरे पास है शो इनएक्टिव बोलता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक रिवर्सिंग जनरल नाम का वाउचर, देखिए ठीक है, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। एंटर किया, यस ये आ गया। और यहाँ पर मैं सिंपल रिवर्सिंग जनरल में एक एंट्री बना दूंगा कि भाई डेबिट। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ डेट F2 कर दिया मैंने, डेट लगा दूंगा 31/5, है ना। इसको क्या डेट में करेंगे एंट्री, 31/5, याद रखिएगा ना 31/5। और मैंने डेबिट क्या कर दिया, सैलरी एक्सपेंस कितना 3,000, और फिर डेबिट कर दिया मैंने रेंट एक्सपेंस 2,000, और फिर क्रेडिट कर दिया मैंने कैश को कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एंटर करते हुए नीचे आऊंगा तो नीचे भी देखो एप्लीकेबल अप टू 31 मार्च, यही रहना, मई यही रहना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो डेट यहाँ पे रहेगा उसी डेट के हिसाब से रिपोर्ट जनरेट होगा। और इसको एंटर करके मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ये मैंने कंट्रोल ए कर दिया, एंटर करते जाता हूँ, चलो ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हो गया। ये याद रखो, ये मेमोरेंडम वाउचर जो मैंने एंट्री किया ये कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। देखो ये मैं जाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस और यहाँ पे मैं करता हूँ F2 1/5 एंटर किया, और अगर जूम करके मैं दिखाऊं तो अभी भी देखो यहाँ पे दिखा रहा है क्या, नहीं दिखा रहा ना 31, देखो 31 मई तक का एंट्री का दिखा रहा हूँ, अभी भी 15,000 दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि वो रिवर्सिंग जनरल, वो इसलिए नहीं है कि यहाँ पर देखने के लिए। तो अगर मैं देखना चाहता हूं तो क्या करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मुझको क्रिएट करना पड़ेगा एक सिनारियो, शो मोर दिया हुआ, देखिए सिनारियो, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर मैं नाम दूंगा प्रोविजन, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोविजन नाम दे दिया। और यहाँ इंक्लूड करूंगा, देखो दो ऑप्शन है, इंक्लूड एक्सक्लूड, किस चीज को रखना है उसको इंक्लूड करो, किसी चीज को हटाना है तो एक्सक्लूड। तो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ रिवर्सिंग जनरल, अभी अभी हमने एक एंट्री पास किया ना, तो रिवर्सिंग जनरल भी दिखना चाहिए ये बोलकर, तो रिवर्सिंग जनरल को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ से बाहर निकलो, चलो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पहुंच के यहाँ पे देखो राइट साइड में, मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, राइट साइड में देखो ये दिया हुआ है न्यू कॉलम, है ना, नया कॉलम बनाने के लिए, तो ये अल्ट सी, तो मैं यहाँ पे अल्ट सी किया, ये आ गया। कौन सा कंपनी है मेरा, रिवर्सिंग जनरल वाला, वही कंपनी ले लेता हूँ। डेट 1/5 एंटर डिफॉल्ट, ठीक है, एंटर किया। यहाँ पर मैं ले लूंगा, देखो मैंने बनाया क्या है, प्रोविजनल, ये प्रोविजनल बनाया, इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ये प्रोविजनल, ठीक है। एंटर करिए, वेरिएशन को यस करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको एंटर कर देता हूँ, ये मैंने एंटर किया, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर आप देखना, थोड़ा मैं जूम करूँ, यहाँ पे एक्चुअल्स में भी क्या दिखा रहा है, 1 से 1 जून तक दिखा रहा है ना, मुझको इसको भी चेंज करना है, मैं यहाँ पे F2 करता हूँ, ये 1/5 से 31/5, ठीक है, इसका एंटर कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये शो हो रहा है, अब देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, देखो एक्चुअल में 1 मई से 31 मई के बीच में कितना हमारा हुआ, एक 15,000 का सेल्स हुआ, और वही मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा है, ये देखो लास्ट वाला मुझको नेट प्रॉफिट बता रहा है ना, तो नेट प्रॉफिट, लेकिन एक्चुअल में नेट प्रॉफिट मेरा कितना है 5,000, तो यहाँ यानी 10,000 मेरा खर्चा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो 5,000 रुपए मैंने क्या पे किया है, सैलरी और रेंट, तो मेरा एक्चुअल में फायदा कितना है 10,000, ठीक है। तो इस तरह से देखो ये प्रोविजन वाले में हिस्से में हमको दिखाई दे रहा है हमारा जो भी हमने नेक्स्ट मंथ पेमेंट किया वो वाला पार्ट। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपको अपना नेट प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है रिवर्सिंग जनरल। नेक्स्ट मंथ जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उन सभी को एंट्री बना दो और इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपका नेट प्रॉफिट उस मंथ कितना हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन मिला हुआ है। तो ये था रिवर्सिंग जनरल। एक लास्ट एक छोटा सा टॉपिक और हम देखते हैं जो कि है ऑप्शनल वाउचर, है ना, हमारा क्या है दूसरा टॉपिक, ऑप्शनल वाउचर। ये ऑप्शनल वाउचर एक्चुअल में क्या है, देखिए नॉर्मली देखो हम कभी भी कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप लोग देखो कभी मोबाइल खरीदते हो या कोई भी चीज तो आप एक ही बार में तो नहीं ले लेते ना, अलग अलग जगह पता करते हो। जैसे आप क्या करते होगे, फ्लिपकार्ट में देखते होगे क्या रेट है, फिर अमेजोन में चेक करते होगे वहां पे क्या रेट है, मार्केट में जाके पूछते होगे, यहाँ पे तो ज्यादा दुकानें नहीं है
लेकिन बाहर अगर आप जाओ रायपुर या जगदलपुर, तो वहां पर आपको एक से ज्यादा दुकानें मिलेंगी। आप क्या करोगे, वहां जा जाके हर दुकान में पूछोगे, क्या पता कहीं कम होगा, कहीं कुछ होगा। तो आप वहां पे जाकर रेट लेते हो। रेट लेने को ही हम क्या कहते हैं, कोटेशन लेना, है ना। कोटेशन लेना क्यों जरूरी होता है, इसलिए क्योंकि हमको हर कोई रेट अगर दुकानदार बताएगा तो याद रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। हमको दुकानों में जो भी रेट हम पूछेंगे रेट याद नहीं रहेगा, तो हम सामने वाले से क्या करते हैं, रेट लिस्ट लेते हैं, और उसी रेट लिस्ट को हम क्या कहते हैं, कोटेशन। और इसी तरह का कोटेशन अगर आपको यहाँ पर देना है ना, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शनल वाउचर, करना कुछ भी नहीं है, इसके लिए कोई नया कंपनी बनाने का भी जरूरत नहीं है। सिंपल देखो, मैं यहाँ पे चला जाऊंगा वाउचर्स। वाउचर्स में जैसे मैंने कर दिया F8 सेल्स वाउचर, देखो सेल्स वाउचर, और यहाँ पर दिया देखो राइट साइड में, देखो बॉटम में सिंपल ऑप्शनल बोलकर दिया हुआ, कंट्रोल एल, बस इसको मैं प्रेस कर दूंगा कंट्रोल एल, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ऑप्शनल। अब ये जो एंट्री है ये कहीं पे भी एंट्री नहीं होगा इसका, बस इसको हम किस लिए रख रहे हैं, कस्टमर को देने के लिए एंट्री बना रहे हैं। और अपने लिए कई बार क्या होता है, देखो कोई कस्टमर हमारे पास आया, हमसे रेट वगैरह पूछा, तो हम उसको फोन करके पूछ सकते हैं ना कि क्या डिसाइड किया, सामान लेना है क्या। हम उसको फिर, हो सकता है वो कहीं और से लेने का सोच रहा हो, तो हम उसको फोन करके क्या कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, नहीं हमारे पास से लो, हम थोड़ा और कम कर देंगे रेट, है ना, इस तरह की चीजें। तो इसलिए हमेशा कभी भी कोई कस्टमर आपके पास आता है तो उसका फोन नंबर वगैरह लेकर रखना चाहिए। तो इसलिए कोटेशन भी दिया जाता है, ताकि हमारे पास भी रिकॉर्ड हो कि कोई आया था तो उससे हमने क्या डील किया, है ना। तो ये मैंने चलो अल्ट सीख गया, एक मैंने बना दिया ABC डेप्टर सन्ड्री डेप्टर, और इसको मैंने एक्सेप्ट किया। सेल्स अकाउंट लिया सोनी वेगा, और इसको मैंने एक पेज दिया, इसको बताया एक पेज 15,000 रुपए, और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, ये ऑप्शनल है। और ये जो मैंने 15,000 का एंट्री बनाया देखो डेप्टर का, ये कहीं पर भी हमको दिखाई नहीं देगा, किसमें, बैलेंस शीट में आप चेक करोगे तो उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, देखिए कोई भी एंट्री नहीं है। ना ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं उसकी एंट्री देखने को मिलेगा। ये 15,000 रुपये पिछला एंट्री है ना। ये अभी का एंट्री है ही नहीं इसमें, नहीं तो 30,000 का एंट्री होता, लेकिन है ही नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमने ऑप्शनल वाउचर रखा। अब यहाँ पर मैं जाकर देखना चाहता हूँ कहां पर उसकी एंट्री है, तो डिस्प्ले में जाएंगे, फिर एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शनल वाउचर। इसके अंदर जाएंगे तो ये रखा हुआ एंट्री। अब सामने वाले को हम फोन करके बोल सकते हैं, भाई हमारे पास से क्या डिसाइड किया, लेना है नहीं लेना है, तो उसने बोला, वो आ गया हमारे पास कि भाई लेना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इस ऑप्शनल वाउचर को कन्वर्ट कर सकते हैं रेगुलर वाउचर में। कैसे, अब ये राइट साइड में देखो, अब ये दिया हुआ देखो रेगुलर। अब सिंपल मैं यहाँ पर जाता हूँ और कंट्रोल एल दबा देता हूँ, कंट्रोल एल दबाते ही देखिए ऑप्शनल वर्ड यहाँ से हट गया। अब इसकी एंट्री बना देता हूँ, एंट्री कैसे, एंटर एंटर कर दो, एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लो इसको। अब ये जैसे एक्सेप्ट होगा यहाँ से इसकी एंट्री हट जाएगा, देखो यहाँ पे देखो अब वो एंट्री है ही नहीं। अब ये यहाँ से निकल गया, कहाँ चला गया, नॉर्मल बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में सेट हो गया। देखो अब यहाँ से गया प्रॉफिट एंड लॉस में गया, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो पहले 15,000 की एंट्री दिखा रहा था ना, अब देखो 30,000 हो गया। क्यों, क्योंकि वो एंट्री अब यहाँ पर चला गया, हमने कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वाउचर को कन्वेंशनल में बदल दिया। तो कोटेशन देने के लिए कई कंपनियां, हर कंपनियां देती हैं कोटेशन, है ना, कोटेशन देने से उनको ही फायदा होता है, ठीक है। तो इस तरह से कोटेशन देना है तो उसके लिए हमको ऑप्शनल वाउचर दिया। वैसे ये 3 वाउचर है हमारे पास जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो आज इन तीनों वाउचर को एंट्री करके देखिएगा आप लोग, है ना। तो आज यहीं तक देखेंगे, तो चलिए फिर